हेलो नमस्कार। तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल भविष्य पथ पर। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने 100 क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके पहले वीडियो लेक्चर के साथ। यहाँ पर आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में किसी ना किसी माध्यम से ये क्वेश्चंस आपके सामने पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपके सामने हम यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिस तरीके से और उन्हीं क्वेश्चंस पे यहाँ पे बात की जाएगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पर हम देखते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पूछा गया था और कैसे इसका आंसर हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म जो फ्रांस में हुआ था 1789 में, उसका पहला इंप्रेशन क्या पड़ा था, इसके बारे में तो बात करेंगे। तो यहां पर देखो, हालांकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली थी, लेकिन अगर कभी भी आपसे ये पूछे कि पहला इंप्रेशन क्या था तो पहला इंप्रेशन आपका हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि कब हुआ था तो 14 जुलाई 1789 में आपको देखने को मिलता है। 14 जुलाई 1789 को। यहां पर आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन यहां पर यूज किया गया, अगर राइज ऑफ नेपोलियन की बात की जाए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात की जाए, तो ये सारी चीजें भी आप याद रखिएगा। तो राइज ऑफ नेपोलियन की अगर बात करते हैं तो यहां पर फ्रांस का राजा नेपोलियन बनता है, सॉरी यहां पर 1799 में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो यहां पर हो जाएगा आपका 1871 में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। दूसरा जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो लिखा है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दो यूनिफिकेशन आपसे पूछता है, एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और दूसरा आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो किसके पूछा गया यहाँ पर, किसके लीडरशिप के अंतर्गत ये चीजें हुई थी। तो आपके सामने जो इसका आंसर होगा वो होगा ज्यूसेफ गैरीबाल्डी। क्या होगा? ज्यूसेफ गैरीबाल्डी। ऑटोमन बिस्मार्क आपको जर्मनी से रिलेटेड मिलेंगे, नेपोलियन के बारे में आपको पता ही है, और ये जो विलियम फर्स्ट है ये प्रसा के राजा थे और जर्मनी के सम्राट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हु वाज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इटली। बिस्मार्क ऑफ इटली। तो जब भी कभी बिस्मार्क ऑफ इटली के बारे में पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? कैवर होगा। क्या होगा? कैवर। जो कैवर थे आपके वो बिस्मार्क ऑफ इटली के नाम से इनको जाना जाता है, इनको ये उपाधि दी गई थी। इनकी नीतियां ऐसी थी जिसकी वजह से इनको ये सब टाइटल इनको प्रोवाइड किया गया था। आगे लिखा है इसमें, हु सेड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे पूछा गया है कि हु सेड, किसने कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी कि जब फ्रांस स्नीज करता है तो जो यूरोप है, रेस्ट ऑफ यूरोप है, उसको क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है, सर्दी लग जाती है। ये किसने कहा था? तो ये जो आपके सामने जिस व्यक्ति ने ये बात कही थी उस व्यक्ति का नाम था ड्यूक मेटरनिक। क्या नाम था? मेटरनिक। तो मेटरनिक के नाम से इसको हम जानेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो लिखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप डेट्स और दोनों चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे पूछा है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जाता है। जैसे एक ये तो ये हो गया कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड, यानी कि किसको इसका श्रेय दिया जाता है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि हुज रोल वाज मेजर इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जो मेजर रोल था वो किसका था। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखने को मिलता है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसके बाद यहां पर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां पर देखो ध्यान से, जो हमारा अगला क्वेश्चन है तो लिखा है इसमें, हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। देखो यहां पर आपको 1861 ये डेट भी याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, डेट पूछ देता है, तो यहां पे 1861 आपको डेट भी याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि उस समय किंग कौन था, तो आपके किंग हो जाएंगे विक्टर इमैनुअल सेकेंड। कौन हो जाएगा? विक्टर इमैनुअल सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, और अभी हमने देखा ही कैवर के बारे में, पता है ये बिस्मार्क ऑफ इटली कहा जाता है इनको। आगे देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय लिबरलिज्म। तो जैसा कि आप लोग जब इस मतलब इसका पढ़ रहे थे इस चैप्टर को, तो वहां पर
ये जो लाइबर वर्ड यूज किया गया था, तो लाइबर वर्ड यूज किया गया था फ्रीडम के लिए। और फ्रीडम किसकी? तो फ्रीडम यहां पर किसकी? तो यहां पे बात किया जाता है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है उसके लिए क्या होगी? लिबर्टी होगी, और वो कानून के नजर में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की यहां पर बात की गई थी। आगे अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां पर देखिए लिखा है व्हाट टाइप ऑफ स्टेट वाज फ्रांस इन 1789। ध्यान रखना, बिफोर 1789 फ्रांस वाज एब्सोल्यूट मोनार्क। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 1789 में फ्रांस की स्थिति कैसी थी, तो ध्यान रखना वो फ्रांस क्या था? एक लिमिटेड मोनार्की के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? लिमिटेड मोनार्की के अंतर्गत। अनलिमिटेड मोनार्की कब थी? 1789 के पहले। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की जो मोनार्कियल पावर थी उसको लिमिटेड कर दिया गया था। तो लिमिटेड मोनार्की यहां पर थी फ्रांस के पास। अगर इसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करें, तो यहां पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड। आप ध्यान से अगर देखें तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। तो यहां पर जो आपका नेपोलियन बोनापार्ट है उसकी पराजय कब हुई थी? तो ये हुआ था 1815 में, यानी कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की यहां पे पराजय हुई थी। अब ये युद्ध कौन सा था? तो इस युद्ध को हम जानते हैं वाटर लू के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? वाटर लू का बैटल। किसके किसके बीच में हुआ था? तो प्राइब कंट्रीज वर्सेस, यहां पे प्राइब कंट्रीज और वर्सेस क्या हो गया था इसमें? नेपोलियन। प्राइब कंट्रीज और नेपोलियन के बीच में युद्ध हुआ था। तो प्राइब में पी से हो गया आपका प्रसिया हो जाएगा, आर से रसिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन, यानी कि ये 4 कंट्रीज नेपोलियन के साथ लड़ी थी और यहां पर नेपोलियन की पराजय हो जाती है 1815 में। इसी 1815 में आपकी एक ट्रीटी भी साइन होती है जिसे ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से हम जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को ही मिल रहा है कि इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड। तो जिस ईयर आपका नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय होगी उसी साल क्या होगा? ट्रीटी ऑफ वियना भी साइन की जाएगी, जहां पर कंजर्वेटिव्स वापस से, मतलब वो सारी चीजें जो नेपोलियन बोनापार्ट ने खत्म कर दी थी वो सारी चीजें दोबारा यहाँ पर लागू की जाएंगी। फिर बर्बन वंश का एक जो मतलब कोई राजा होगा, फिर फ्रांस का उसको राजा बनाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल फिर इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए 10 और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले हम यहाँ पर चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद आपके सामने हम लोग जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर जो भी है इस सीरीज में, उन सारे क्वेश्चन आंसर पे यहाँ पर बात की जाएगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से स्टडीज वगैरह करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप अच्छे से स्टडीज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।